चंद्रयान 3 को लेकर के आज सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। चंद्रयान 3 जैसे जैसे अपने लैंडिंग एरिया के नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पूरी दुनिया में हड़कंप मचता जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि भारत एक दिन चंद्रमा के उस दक्षिणी छोर पर अपना कदम रखेगा जिस छोर पर कदम रखने का सपना रूस और नासा का खत्म हो गया। बता दें कि चंद्रयान 3 अपने निर्धारित समय के हिसाब से पहले चल रहा है, मतलब कि हमारा चंद्रयान 3 निर्धारित समय के पहले चल रहा है और खबर आ रही है कि महज कुछ फीट की ऊंचाई पर हमारा चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। मतलब कि जिस सरफेस पर उसे लैंड करना है उस सरफेस से महज कुछ फीट की ऊंचाई पर है और जो समय आपको बताया गया है उस समय से भी पहले लगभग कि आधे से 1 घंटा पहले वह चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर सीधा इसरो की टीम डॉक्टर एस सोमनाथ और डॉक्टर के सिवान की तरफ से निकल कर आ रही है। तो जानेंगे हम इस खबर के बारे में थोड़ी डिटेल से, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सबके इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। तो दोस्तों, जिस खबर को सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे, जिस खबर को देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी, अब वो दिन खत्म हो गया है। वो शुभ दिन आज का ही है। और लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये आ गई है कि हमारा चंद्रयान 3 समय से पहले उतर रहा है। देखिए, विश्व में कहीं भी कोई भी देश अगर किसी भी स्पेस मिशन को भेजता है तो जो निर्धारित समय रहता है हमेशा उससे देरी पर ही पहुंचता है, क्योंकि उसे सही ढंग से सारा काम करना होता है। लेकिन इसरो ने सही ढंग से सारा काम करते हुए भी अपने निर्धारित समय से पहले चंद्रयान 3 को लैंड कराने का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो समय आपको बताया गया है उस समय से आधा से 1 घंटा पहले लैंड करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये संभव कैसे हुआ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। लेकिन एक के द्वारा हाल ही में बताया गया है कि हमारा चंद्रयान 3 की जो सारे इंजन थे, खास करके मोनो इंजन, उसको बंद कर दिया गया है और हमारा चंद्रयान 3 मात्र एक हाइड्रोलिक इंजन पर चल रहा है। उस हाइड्रोलिक इंजन को इसीलिए लगा कर रखा गया था कि ऐन मौके पर उसे ऑन किया जाए। लेकिन जो बाकी के इंजन हैं जैसे कि मोनो इंजन और तीनों इंजन, उन तीनों इंजन को और मोनो इंजन मतलब कि टोटल 4 इंजन को इग्निशन ऑन करके छोड़ा गया है। इग्निशन ऑन दरअसल एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आपका इंजन चालू तो नहीं होता लेकिन बंद भी नहीं होता है। उसमें होता यह है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी महज 1 सेकंड में आप अपने इंजन को चालू करके तुरंत उस सतह को छोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन आने पर हम अपने चंद्रयान 3 को नीचे गिरने से बचा सकें। खबर आ रही है कि हमारे चंद्रयान 3 में जब सारे इंजन बंद किए गए तो हाइड्रोलिक इंजन चालू होने के बाद हमारा चंद्रयान 3 तेज़ी से नीचे गया और फिर अचानक कुछ फीट की ऊंचाई पर वो अपने दूरी को बना लिया, एक मेंटेन दूरी बनाए रखा, जिसके कारण हमारा चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सेफ हो चुका है। और उस बीच जो इतनी तेज़ी से नीचे आया उस बीच उसने घंटे से 2 घंटे तक का समय बचा लिया। इसरो ने बताया है कि हालांकि हमारा जो लैंडिंग टाइम है उस लैंडिंग टाइम से हम पहले ज़रूर लैंड करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम लैंडिंग टाइम से पहले लैंड करने लगें तो भी जो हमारे पास समय बचेगा उस समय को हम सदुपयोग करेंगे, उस समय को हम गंवाएंगे नहीं, बल्कि उस एक्स्ट्रा टाइम को हम अच्छे से डिसाइड करने में खर्च करेंगे कि हमारा चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतर रहा है, जिस सिचुएशन पर उतर रहा है, जिस एल्टीट्यूड पर उतर रहा है, क्या ये सभी सही हैं। मतलब कि इसरो के पास क्रॉस वेरीफाई करने का एक अलग से समय मिल जाएगा। हालांकि इसरो के वैज्ञानिक ने बताया है कि हमने हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने का अलग से समय जोड़ रखा है पहले ही, तभी ये इतने दिनों बाद पहुंचा है। लेकिन फिर भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उसे 2 बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की सतह तक पहुंचना तो बहुत आसान है। लूना भी पहुंच चुका था लेकिन वो क्रैश कर गया। चंद्रमा के सतह के पास से जब चंद्रमा की ग्रेविटी में आपको उतरना होगा तब वो सबसे महत्वपूर्ण और अहम पल होता है। उस पल को देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव भी वही होता है और उसी पड़ाव में अभी हमारा चंद्रयान 3 पहुंच चुका है।
बताया जा रहा है कि अब हमारे चंद्रयान 3 को लेकर के पूरी दुनिया का जो संशय है वह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया इस बात को अब ये मान चुकी है कि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि भारत जिस तेजी से स्पेस में अपने अलग अलग प्रोग्राम को चालू कर रहा है, यकीन मानिए ऐसे प्रोग्राम नासा ने कभी शुरू नहीं किए होंगे। क्योंकि चंद्रयान 3 के पास होने के बाद तुरंत ही गगनयान की तैयारी में इसरो जुट जाएगा। गगनयान की तैयारी जो है वह भी शुरू हो चुकी है और चंद्रयान 4 की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर आ रही है कि इसी साल दिसंबर में चंद्रयान 4 और गगनयान का पहला ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा, जिससे पूरी दुनिया को यह पता चल जाएगा कि अब भारत जो है स्पेस में तो रुकने वाला नहीं है। भारत की इस उपलब्धि को देख करके आपको कैसा लग रहा है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेली अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब